मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के माध्यम से सत्संग सुनेंगे तो फेसबुक पेज ऑफ मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी को फॉलो कर लीजिए। संगत जी, आज का प्यारा सत्संग जो आपके साथ हम सभी साझा करने जा रहे हैं वो है ललिता कुमारी आंटी जी का सत्संग। किस तरीके से गुरु जी ने बहुत बड़ी अनहोनी होने से बचा ली, किस तरीके से गुरु जी ने उन्हें और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखा। बहुत प्यारा सत्संग है। आइए मिलकर इसे सुनते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग को अंत तक सुनकर इसे सात संगतों तक शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी का शुक्राना सेशन शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि हम आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। तो संगत जी, बात है 27 जुलाई की। तो हम लोग अंकल जी हैं जो मेरे हस्बैंड अंकल, उनके फ्रेंड के घर गए थे और एक रात हम उधर ही रुके। 27 जुलाई संडे को हमें जयपुर जाना था। तो संगत जी, हम लोग मॉर्निंग में 9:30 AM जयपुर जाने के लिए निकले। तो संगत जी, मैंने गाड़ी में बैठ के मेरा मन हुआ लाओ गुरु जी का मंत्र जाप लगा लेते हैं या जपजी साहिब सुन लेते हैं। तो संगत जी, मैंने फ़ोन ऑन किया तो यूट्यूब खोला तो सबसे पहले गुरु जी का मैसेज था, कुड़िए घर से निकलते समय ज़रा अपना ध्यान रखियो। संगत जी, मैंने कहा बाबा जी ये क्या दिखा दिया आपने, हम तो घर से निकल आए, अब तो हम मतलब लौट के भी नहीं जा सकते। तो संगत जी, मैंने वो जो संगत था एक संगत आंटी का सत्संग था, मैंने उसको सुना। तो उसमें जो वो जो आंटी थी वो स्कूटी से कहीं जा रही थी तो उनका दुपट्टा स्कूटी में फंस गया था और गुरुजी ने उन्हें कैसे अपनी मेहर से बचाया। मैंने कहा बाबा जी हमारा क्या एक्सीडेंट होगा, हम जा रहे हैं। तो संगत जी, हम लोग आराम से जा रहे थे। हम लोग भरतपुर की सीमा में एंट्री करे। तो संगत जी, रोड पे के साइड एक डॉगी खड़ा था, धीरे धीरे चल रहा था। फिर वो थोड़ा तेज आया, फिर पीछे लौट गया, फिर वो खड़ा हो गया। फिर हमने अपनी गाड़ी, हमने कहा अब नहीं आएगा, ये खड़ा हो गया। तो हम चलने लगे। तो संगत जी, वो इतनी तेज भाग के आया और ये हमारी गाड़ी से धड़ाम से टकरा कराया। अगर संगत जी गाड़ी तेज़ होती तो शायद गाड़ी हमारी डिवाइडर पे चढ़ जाती और गाड़ी पलट खाती और हमारा एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन गुरुजी ने हमें बचा लिया। तो मुझे याद आया, मैंने कहा तभी गुरुजी का मैसेज आया था कि कुड़िए थोड़ा अपना ध्यान रखना। तो संगत जी, आज से कुछ दिन पहले भी मैंने अपने अंकल जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था। एक बार और डॉगी हमारी गाड़ी से टकराया था और वो जो एक पेड़ पे मोर बैठा हुआ था वो उसकी तरफ बार बार देख रहा था। तो संगत जी, उस दिन भी अंकल जी को गुरुजी की मेहर रही तो अंकल जी बाल बाल बच गए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, हम लोग जब भरतपुर जयपुर हाईवे पे थे तो हमें अपनी गाड़ी को चार्ज करना था। हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल है। संगत जी, वहाँ पे एक सनशाइन वर्ल्ड करके होटल है, उसके बाहर चार्जिंग स्टेशन है। तो हम अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे थे। संगत जी, हमारे ऊपर से एक इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई गई। तो मैंने अंकल जी को बोला, देखो गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने 3-4 येलो कलर की बटरफ्लाई देखी, छोटी छोटी, बहुत प्यारी थी। संगत जी, जो हमारी गाड़ी है ना आधा घंटे में चार्ज हुई। इसी बीच संगत जी, वहाँ पे एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा भावरा आया था जिसके बहुत बड़े पंख थे। संगत जी, वो हमारी गाड़ी के चारों तरफ घूमा, फिर उसकी जो छत होती है उसको बार बार अप हो रहा, बार बार डाउन, बार अप डाउन, ऐसे ऊपर नीचे करके उस गाड़ी को टच कर रहा था, जैसे मानो वो कोई मंत्र जाप कर रहे हो। तो मैंने उसको बड़े गौर से देखती रही और मन खुश होती रही कि गुरुजी आप हमारी गाड़ी को कैसे ब्लेस कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपके बच्चों को बहुत दूर तक जाना है और रास्ते में कुछ हो ना, इसलिए आप आए हो। तो मैंने गुरुजी का बहुत अनंत अनंत शुक्राना किया।
संगत जी फिर हम खुशी-खुशी, बहुत अच्छा मौसम था, आराम से जयपुर पहुँच गए। फिर संगत जी गुरुजी ने देखो लौटते हुए समय भी हमें किस तरह से ब्लेस किया। गुरुजी की जो थी हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। तो संगत जी हमारी गाड़ी जहाँ हम 3 दिन होटल में रुके थे, होटल में तो चार्ज कर नहीं सकते, तो जयपुर में बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट हैं। तो लौटते वक़्त अंकल देख रहे थे कि ज़्यादा पावर वाला सॉरी संगत जी, ज़्यादा पावर वाला चार्जिंग पॉइंट कहाँ पर है? तो हमने गूगल पर सर्च किया, तो होटल हिल्टन दिखा रहा था, वहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट हैं, एक हाई पावर, एक लो पावर वाला। संगत जी हम वहाँ गए और हमने अपनी गाड़ी को चार्जिंग के लिए लगा दिया। तो हम बाहर ही खड़े हुए थे। तो फिर हमने एक राउंड लगाया, लेकिन धूप थी तो मैंने कहा मुझे मार्केट नहीं जाना। फिर हम अ, वापस आके गाड़ी के पास ही वहाँ काफ़ी सारा पौधे वगैरह लगे हुए थे, तो हवा आ रही थी, वहीं खड़े हो गए। तो संगत जी जो गार्ड भैया थे उन्होंने हमें देखा, वो बोले कि आप यहाँ धूप में नहीं खड़े होइए, होटल का अंदर वेटिंग एरिया है, आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी जब तक चार्ज हो रही है। संगत जी हमें बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलो मालिक ने हमें बचा लिया खड़े होने से, अब हम आराम से बैठेंगे। तो संगत जी हम होटल के अंदर गए तो बड़ा अच्छी व्यवस्था थी उस होटल की, वहाँ पे एसी लगा हुआ था और आराम से सोफे पड़े हुए थे होटल में। तो संगत जी वहाँ एक आंटी बैठी हुई थी वेटिंग एरिया में और 2 अंकल बैठे हुए थे। संगत जी मेरा ध्यान आंटी के हाथ पे गया, उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, स्टोन जो लगे होते हैं साइड से। संगत जी बड़ी सोहनी आंटी थी, वो इतनी बड़ी-बड़ी आँखें थी, गोरी जीन्स टॉप पहना हुआ था उन्होंने। संगत जी तो मैंने अंकल को बोला, हस्बैंड अंकल को, कि मैं आंटी को बोल के आऊँ, ये गुरुजी की संगत है, इन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है। तो अंकल जी बोले नहीं, मैंने कई बार पूछा लेकिन बार-बार वो मना करते रहे कि नहीं ऐसे नहीं जाते किसी के पास, बैठे रहो। तो संगत जी मेरा फेस बहुत उदास हो गया। तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं कौन-सी चीज़ें जो मैं नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर मैंने कहा बाबा जी कोई बात नहीं, मैं इतनी दूर से इनको जय गुरुजी बोल देती हूँ। लेकिन मेरे दिल में बहुत अजीब-सा लग रहा था कि मैं आंटी जी से बात क्यों नहीं कर पा रही। संगत जी वो आंटी कम से कम हमारे सामने 15-20 मिनट बैठी। फिर शायद उनको उनका रूम जो था, सारी जो होगी मतलब उनकी जो होटल की मैनेजमेंट जो होगा, वो उन्होंने वो पूरा प्रक्रिया प्रोसेस जो था वो पूरा किया। फिर वो वेटर जो थे होटल के आए थे, क्योंकि वेटिंग रूम एरिया के अंदर से ही होटल का 10th फ्लोर तक वो होटल था। उसकी वो लिफ्ट बनी हुई थी, तो वो आंटी जी फिर चली जाती हैं और आंटी के साथ अंकल जी भी थे। तो वो फिर आंटी और अंकल दोनों लोग अंदर जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अंकल जी वापस आते हैं। तो संगत जी मैंने देखा अंकल की वाइट कलर की 4 व्हीलर गाड़ी थी, जिसपे जय गुरुजी लिखा हुआ था। गाड़ी का नंबर तो मैं नहीं देख पाई, क्योंकि जो वेटिंग एरिया था उसकी जो एंट्रेंस थी गेट, वो ग्लास के थे, लेकिन 2 थे सर, 2 बार हमें अंदर एंट्री करने के लिए 2 जो गेट से अंदर आना होता था, तो मैं इतना गौर से नहीं देख सकी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने हमें आंटी और अंकल जी के रूप में दर्शन दिए और मैंने मन-मन में ही उनको जय गुरुजी बोला और इन डायरेक्टली से ही और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, क्योंकि वो जानते थे मैं किसी भी रूप में मिलूँगा और मेरे बच्चे बहुत दूर जाएँगे अपने घर, तो वो कम से कम हमारे साथ में 15-20 मिनट रहे और मैं उसी में ही बहुत खुशी हुई। मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि बाबा जी आप मुझे यहाँ पे भी मिले, चाहे किसी भी रूप में मिले। लौटते वक़्त मेरा मन हुआ कि मैं वहाँ पे रिसेप्शन के आंटी के लिए जय गुरुजी वाला एक पर्चा लिख के दे दूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कोई नहीं मैं इनके वो कहेंगे भैया पता नहीं क्यों दे रही हैं ये आंटी। फिर संगत जी हम खुशी-खुशी अपनी गाड़ी से आराम से अपने घर वापस आ गए।
तो गुरुजी हमें किसी भी रूप में भी कहीं पे भी आ जाते हैं अपने बच्चों के लिए दर्शन देने के लिए। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी आप ही माफ़ कर देना। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।